नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड मासिक करंट अफेयर जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 माह के उत्तराखंड के समस्त करंट अफेयर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जनवरी मंथ का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में हल्द्वानी की किस खिलाड़ी ने सीनियर वर्ग 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो सीनियर वर्ग है 48 किलोग्राम भार वर्ग, तो इसमें कांस्य पदक जीता है हिमानी बिष्ट ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन है, तो इसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ 24 से 30 दिसंबर, तो 24 से 30 दिसंबर 2025 को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और ये जो प्रतियोगिता है, ये आयोजित की थी, इसका आयोजन किया था छत्तीसगढ़ वुशु एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसमें पीहू ने सब जूनियर कैटेगरी में 39 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उत्तराखंड की हिमानी बिष्ट ने, दोनों ही उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की हिमानी बिष्ट ने सीनियर कैटेगरी में 48 किलो वर्ग भार में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पीहू और हिमानी बिष्ट ने दोनों ने, एक ने 39 किलो वर्ग भार में और दूसरे ने 48 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 24 से 30 दिसंबर 2025 तक ये गेम आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड राज्य ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो उत्तराखंड ने किया है दूसरा स्थान हासिल। तो बी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। और इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। और जो ये राशि है, ये 2025-26 के लिए दी गई है। पूंजी निवेश हेतु राज्यों की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत SASCI स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये ऋण के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राज्य सरकार ने ई नीलामी, ई ऑक्शन प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम जैसे कड़े सुधार लागू किए हैं। और पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के कारण राज्य खनन का जो राजस्व है वो 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ हुआ है। तो 4 गुना बढ़ा है, 300 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ खनन राजस्व वृद्धि हुई है उत्तराखंड सरकार की। SMRI स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स, राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ये क्या है, एक गैर कोयला खनिजों की रिफॉर्म रेडिनेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को बेंचमार्क करने के लिए बनाया गया एक नया फ्रेमवर्क है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2025 के लिए पहली बार जारी किया था। जो उत्तराखंड सरकार को 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है, इसका उपयोग माइनर मिनरल्स, स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स, इससे जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। SMRI, ये 4 प्रमुख संकेतक हैं। कौन कौन से 4 है? ऑक्शन परफॉर्मेंस, अर्ली माइनिंग ऑपरेशनलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन थ्रस्ट, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस। राज्यों को खनिज संसाधन उपलब्धता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? श्रेणी 1 है जो कि खनिज समृद्ध राज्य हैं। इसमें पहले नंबर है मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे गुजरात। अगर बात करें कैटेगरी बी में, जो कि मध्यम संसाधन वाले राज्य हैं, इसमें गोवा को प्रथम स्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है असम। कैटेगरी सी में, जो कि कम संसाधन वाले राज्य हैं, इसमें पंजाब फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे पे उत्तराखंड और तीसरे पे त्रिपुरा। तो यहाँ पर उत्तराखंड, जो कैटेगरी सी कम संसाधन वाले राज्य है, इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना को वर्ष 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो डॉक्टर विजय धस्माना है, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर विजय धस्माना को। तो डॉक्टर विजय धस्माना ये क्या है, स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय SRHU जोली ग्रांट के अध्यक्ष हैं और इन्हें नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था और जिसका आयोजन हुआ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। प्रदान किसने किया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस द्वारा इसे प्रदान किया गया है। उन्हें इससे पहले काफ़ी सारे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मान मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड 2001 में प्रदान किया गया, उत्तराखंड रत्न अवार्ड 2005 से इन्हें सम्मानित किया गया है, गढ़वाल विभूति सम्मान 2007, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2021 में, उत्तराखंड श्री सम्मान 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया द्वारा और शिक्षाविद अलंकरण 2023 में श्री नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति के द्वारा इन्हें ये कुछ सम्मान इससे पूर्व प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पंजीकृत की गई उदयपुरी किस पशु की एक नस्ल है जिसे उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। तो ये जो उदयपुरी ये किस पशु की नस्ल है, तो बकरी की ये नस्ल है, उदयपुरी बकरी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो उदयपुरी जो बकरी है, उदयपुरी बकरी, इसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR, तो NBAGR द्वारा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, करनाल, तो इसके द्वारा इसे राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। तो NBAGR द्वारा इसे 43वीं राष्ट्रीय पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो नस्ल है, जो उदयपुरी बकरी है, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों, उदयपुरी क्षेत्र, अजमेरी पट्टी, दुगड्डा से यमकेश्वर तक, ये यहाँ पर इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो पौड़ी गढ़वाल में ये पाई जाती है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं की बात करें तो इसकी जो शारीरिक बनावट है, छोटा आकार, इसके माथे पर काले बाल और ऊपरी भाग पर जो एक काली धारियां इसमें दिखाई देती है। सींग है इसके चपटे और मुड़े हुए सींग है, ये इसकी विशेषता है। और जलवायु अनुकूलन है, ये नस्ल समशीतोष्ण जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं। इस नस्ल को मान्यता दिलाने में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मान्यता से उत्तराखंड पशुपालन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से राज्य की बकरी प्रजनन नीति में शामिल कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया। तो कहाँ किया गया, देहरादून में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, देहरादून। तो उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गणेश जोशी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड, तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जो लॉर्ड कर्जन रोड है, इसका नाम बदलकर रखा गया है नंदा सुनंदा परिपथ। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, नंदा सुनंदा परिपथ हो गया है लॉर्ड कर्जन रोड का नाम। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है जो ऐतिहासिक रोड था लॉर्ड कर्जन रोड, अब इसका नाम हो गया है नंदा सुनंदा परिपथ। तो नंदा सुनंदा परिपथ हो गया है, अब इसका ये नया नाम है नंदा सुनंदा परिपथ। पहला क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन रोड इसका नाम था। इसका निर्माण हुआ था 1899 में। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर इसका निर्माण किया गया था। ये जो रोड है ये है 200 किलोमीटर लंबा है। ये तो 200 किलोमीटर लंबा मार्ग है ये। और जो ये मार्ग है ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ता है और इस पर 50 से अधिक गांवों को ये जोड़ता है,
गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 50 से अधिक गांवों को ये आपस में जोड़ता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो ये नंदा देवी राजात यात्रा का पारंपरिक मार्ग है। और जो ये रास्ता है ये थराली के ग्वालदम से जोशीमठ के तपोवन तक फैला हुआ है। तो 200 किलोमीटर लंबा ये ऐतिहासिक मार्ग है जिसका नाम अब नंदा सुनंदा परिपथ रख दिया गया है, और इससे पहले इसका नाम था लॉर्ड कर्जन रोड। ठीक है, तो 50 से अधिक गांव को ये जोड़ता है और नंदा देवी राजात यात्रा का ये पारंपरिक रास्ता माना जाता है, और ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को आपस में जोड़ता है, और थराली ब्लॉक के ग्वालदम से शुरू होकर जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन तक ये फैला हुआ है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अब आप जरधारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में मिल जाएगा जरधारी क्लासेस के नाम से। मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, या आप कमेंट पिन में भी चेक कर सकते हैं। लिंक दिया गया है जरधारी क्लासेस के ऐप का, जिसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी के नोट्स हो गए, करंट अफेयर, ये आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरधारी क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और यहाँ से आप अपनी उत्तराखंड की जो प्रिपरेशन है, उत्तराखंड के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, इन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जरधारी क्लासेस के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? बेस्ट स्टेट इमर्जिंग। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो फिक्की FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य उभरता हुआ बेस्ट स्टेट इमर्जिंग का खिताब मिला है। उत्तराखंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रेखा आर्या। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अल्मोड़ा की नम्रता शाह ने किस पर्वत शिखर पर सफल आरोहण कर इतिहास रचा है? तो सही जवाब है मेरा पीक। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, नेपाल में स्थित है मेरा पीक। तो नम्रता शाह जो कि अल्मोड़ा जिले की है, खत्याड़ी क्षेत्र की निवासी हैं ये। तो खत्याड़ी क्षेत्र की निवासी हैं, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। उन्होंने 2026 में नेपाल स्थित मेरा पीक पर इन्होंने सफल आरोहण किया है। ये जो नेपाल पीक है इसकी ऊंचाई है 6476 मीटर, और ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ट्रैकिंग पीक में शामिल है। ये जो शिखर रोहण किया इन्होंने सात सदस्यीय, ये 7 लोग थे, 7 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसे 1 जनवरी 2026 को इन्होंने सफल किया, और इनमें से एकमात्र भारतीय महिला थी नम्रता शाह। इससे पहले इनकी पूर्व की उपलब्धि की बात करें तो इससे पहले इन्होंने वर्ष 2025 में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक सफलतापूर्वक पूर्ण किया। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार कौन सा है? तो पहला जिला कारागार कौन है? पिथौरागढ़ जिला कारागार। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो पिथौरागढ़ जिला कारागार इंटरकॉम सिस्टम आंतरिक संचार व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला कारागार बन गया है। जो इंटरकॉम प्रणाली है इसके तहत पारदर्शी दर्पण के माध्यम से कैदी और स्वजन एक दूसरे को देख सकते हैं। टेलीफोन के जरिए वो बातचीत करने की सुविधा दी गई है, लेकिन शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं दी गई है। कैदियों को सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक मुलाकात के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है, और वर्तमान में ये सुविधा पूरे उत्तराखंड में केवल पिथौरागढ़ जिला जेल में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के बालक वर्ग में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है उत्तराखंड। तो द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन है T10 टेनिस बॉल 10 ओवर क्रिकेट प्रारूप में किया गया। और बालिका वर्ग में बिहार ने प्रथम स्थान, उत्तराखंड ने द्वितीय और तेलंगाना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान, पूर्वांचल ने द्वितीय और उत्तर प्रदेश ने तृतीय स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर 2 वर्ग है, बालिका वर्ग और बालक वर्ग। प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश
उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुल मिलाकर 15 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड सरकार ने किस राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर किया है? तो सही जवाब है राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब सिरकोट पौड़ी गढ़वाल में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो इसका नाम अब इन्होंने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर कर दिया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी का नाम, जो कि डोब सिरकोट है, इसका नाम बदलने की घोषणा की है और कॉलेज का नया नाम है स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब सिरकोट पौड़ी। तो ये अब नया नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को 8 जनवरी 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो 8 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को, तो मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र, जो कि 9 जनवरी 2026 को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए और इनके स्थान पर आ गए हैं अब न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। 8 जनवरी 2026 को इनकी नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति गुप्ता न्यायमूर्ति नरेंद्र के पदमुक्त होने के बाद औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया इनके पदमुक्त होने के बाद और उनके नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशंसा की गई है और केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति जो मनोज कुमार गुप्ता है 12 अप्रैल 2013 को इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया था। तो इससे पूर्व वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, शीतलहर प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो शीतलहर प्रबंधन विषय पर सही जवाब है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात USDMA, इसके द्वारा शीतलहर प्रबंधन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपदा मित्र योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आपदा मित्रों को सम्मानित किया गया है और राज्य सरकार का लक्ष्य है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और जन धन सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सहभागिता से निकट अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पेलोड भेजने वाला मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से लॉन्च किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में पहली बार युवाओं और छात्रों की सहभागिता से हाई एल्टीट्यूड हीलियम बैलून के माध्यम से सैटेलाइट पेलोड का निकट अंतरिक्ष लोअर स्पेस तक भेजा गया। तो सैटेलाइट पेलोड को लोअर स्पेस तक भेजा गया और ये शैक्षणिक मिशन हल्द्वानी से लॉन्च किया गया है। हीलियम बैलून से जुड़ा जो सैटेलाइट पेलोड है पृथ्वी की सतह से लगभग 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। मिशन का मुख्य उद्देश्य है ऊंचाई के साथ बदलते वायुमंडलीय हालत का अध्ययन करना और वास्तविक परिस्थितियों में वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना। तो ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। सैटेलाइट में लगे सेंसरों ने टेम्परेचर, एयर प्रेशर और इन्वायरमेंटल चेंज से जुड़े आंकड़े रिकॉर्ड किए और प्रयोग को और व्यापक बनाने के लिए पेलोड में जैविक नमूने जैसे बीज, पत्तियां और परागकण शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, ICJS 2.0 रैंकिंग
जो द्वितीय संस्करण था ICJS का, इसमें पूरे देश में प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस ने प्राप्त किया? तो उत्तराखंड पुलिस ने प्राप्त किया है ICJS 2.0 रैंकिंग 2025 में पूरे देश में द्वितीय स्थान। तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ICJS 2.0 रैंकिंग, ICJS की फुल फॉर्म है ऑपरेबल इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS 2.0 करता है द्वितीय संस्करण। तो ये जारी किया गया है। इस रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंक प्राप्त कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। हरियाणा पुलिस ने 93.41 अंक के साथ दूसरा स्थान और असम पुलिस ने 93.16 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। ICJS आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत सभी प्रमुख स्तंभों, जिसमें आ गया पुलिस, न्यायालय, अभियोजन और जेल, फोरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेस और अपराध रिकॉर्ड सिस्टम को एकीकृत करता है। ICJS 2.0 इसका उन्नत संस्करण है जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाता है। ये प्रणाली वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत FIR से लेकर सजा तक मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग संभव है। उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जिला स्तरीय एकीकरण और अधिकारी प्रशिक्षण के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की है। इससे जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शिता में वृद्धि और साक्ष्य आधारित न्याय को बढ़ावा मिलता है। यह रैंकिंग तकनीक आधारित पुलिसिंग और आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में मशरूम विलेज का उद्घाटन किस जिले के बुगवाला क्षेत्र में किया गया है? तो मशरूम विलेज का उद्घाटन बुगवाला क्षेत्र में किया गया और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हरिद्वार के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही जवाब। तो हरिद्वार के अंतर्गत आता है बुगवाला क्षेत्र और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बुगवाला क्षेत्र में मशरूम विलेज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना और कृषि में इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मशरूम की खेती के लाभ क्या हैं? कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम समय लगता है और अधिक मुनाफा होता है। इसके कारण लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय युवा महिलाएं, स्वयं सहायता समूह ग्रुप SHG, इनको स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। और फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो जो फार्म मशीनरी बैंक योजना है, इसके तहत किसानों को कितने 80% तक सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो छोटे राज्यों की श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने। डिटेल जान लेते हैं। तो नीति आयोग की जो EPI 2024 है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो EP इंडेक्स 2024, तो दो श्रेणियों में, एक है स्मॉल स्टेट और दूसरे हैं जो बड़े राज्य हैं। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करें तो उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पहली रैंक उत्तराखंड ने, स्कोर आया 52.07। और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, सभी राज्यों की बात करें, छोटे बड़े दोनों मिलाकर, तो 13वां स्थान उत्तराखंड का है, 13। ठीक है, और अगर स्मॉल स्टेट की बात करें तो फर्स्ट रैंक है। दूसरे नंबर पे स्मॉल स्टेट में है जम्मू कश्मीर और थर्ड रैंक है नागालैंड की। लार्ज स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे है, तमिलनाडु दूसरी रैंक पे और गुजरात तीसरी रैंक पे है। इस सूचकांक जो मूल्यांकन होता है 13 सब पिलर एंड 17 इंडिकेटर के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाता है। और 4 की पिलर, 4 इसके मुख्य स्तंभ है, 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित होती है। बिजनेस इकोसिस्टम, दूसरा है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये 4 इसके मेन स्तंभ है। अगर बात करें तो इस संस्करण में
जो बिजनेस इकोसिस्टम है इसमें 40% का वेटेज दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा था। 4 मुख्य स्तंभ है: एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड बिजनेस इकोसिस्टम। जो बिजनेस इकोसिस्टम है इस स्तंभ को सर्वाधिक 40% का वेटेज दिया गया है, और जबकि अन्य सभी को 20-20% का वेटेज दिया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन के वस्तु निर्यात लक्ष्य तक पहुंचना। तो $1 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट तक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का कुल निर्यात कितना रहा? तो उत्तराखंड का कुल निर्यात कितना रहा है? 15,062 करोड़ रुपया। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का कुल निर्यात रहा है 15,062 करोड़ रुपया, जिसमें 1.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। देहरादून मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग का केंद्र रहा है, जबकि हरिद्वार रहा है फार्मा, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल का केंद्र। ये बताया गया है नीति आयोग की जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन, जो नेशनल मिलेट मिशन है, इसके तहत जो मंडवा होता है, फिंगर मिलेट होती है, इसकी खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? तो पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है चमोली। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, चमोली। तो राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन, इसके अंतर्गत जो मंडवा जो रागी होता है इसकी खरीद में चमोली जनपद ने पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य में कुल 4,500 मीट्रिक टन मंडुआ खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अकेले चमोली जनपद ने 1,503 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई है। मंडुआ खरीद में पौड़ी जनपद दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। देहरादून जिला प्रशासन की नंदा सुनंदा इनिशिएटिव के तहत हाल ही में कितनी बालिकाओं को शिक्षा सहायता प्रदान की गई है? तो दोस्तों, ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन और सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अब आप जरधारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में मिल जाएगा जरधारी क्लासेस के नाम से। मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, या आप कमेंट पिन में भी चेक कर सकते हैं। लिंक दिया गया है जरधारी क्लासेस के ऐप का, जिसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी के नोट्स हो गए, करंट अफेयर, ये आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरधारी क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और यहाँ से आप अपनी उत्तराखंड की जो प्रिपरेशन है, उत्तराखंड के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, इन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जरधारी क्लासेस के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए।